क्यों नहीं करने चाहिए? इसका कारण ये है कि दूसरे पुरुष के बारे में हम जानते नहीं, उसके क्या तो गुण है, क्या अवगुण है, स्पर्श करने से प्रवेश कर जाते हैं, ऐसा संतों से सुना। इसलिए केवल अपने पति के चरण स्पर्श करने चाहिए। लेकिन भगवान शिव मना कर रहे हैं, फिर भी नहीं मान रही, चली जा रही है। मैं तो परीक्षा लेकर के देखूंगी, चली गई। अब दूसरा अपराध क्या कर रही है कि भगवान राम के सामने जा तो रही है, लेकिन छल कपट कर रही है। भगवान के सामने कभी छल कपट चलता नहीं है ना? गोस्वामी जी कहते हैं, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, और मोहि कपट छल छिद्र न भावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। निर्मल मन वाला ही मुझे प्राप्त कर सकता है, मुझे छल कपट पसंद नहीं है ना? लेकिन आज सती जी कपट कर रही है, कपट वेश बनाया, सती से सीता बन गई और राम जी के सामने जा रहे, देखते पहचानते हैं या नहीं? भगवान तो घट घट वासी सब जानते हैं। और सीता तो बन गई, लेकिन सीता जी के चरित्र को नहीं उतार पाई है। नकल में अकल की जरूरत होती है ना? हाँ, सीता का चरित्र क्या था? भगवान के पीछे चलती थी, लेकिन आज आगे आगे चली जा रही है। इसी कवि ने लिखा है, आगे आगे राम चलत है, पीछे लक्ष्मण भाई। आगे आगे राम चलत है, पीछे लक्ष्मण भाई। बीच बीच में चले जानकी, राजा जनक की जाई। के कहीं तूने जुल्म गुजारा, वन में बेचे दो भाई। बोले श्री रामचंद्र भगवान की। तो सीता बन करके सामने गई है। राम जी ने जैसे ही देखा सीता के वेश में सती को, पहचान गए और माँ कह करके प्रणाम कर दिया। बोले माँ, आज भगवान शिव को छोड़ करके अकेले जंगल में कहाँ घूम रही हो? है? अब सती जी तो शर्मिंदा हो गई, वास्तव में तो ब्रह्म है, पहचान गए, है कि नहीं? अब वापस लौट रही है, भगवान शिव के पास में जा रही है, तो भगवान की माया क्या देखती है? राम लक्ष्मण और सीता भी नजर आ रही है, जबकि सीता तो थी ही नहीं, सीता जी की तो खोज कर रहे थे, है ना? लेकिन सीता भी नजर आ रही है। यही भगवान की माया है, माया को नहीं समझ पाए। भगवान की माया से ब्रह्मा जी मोहित हो गए हैं। भगवान श्री कृष्ण जब ग्वाल वालों के जूते ग्रास खा रहे थे ना, ब्रह्मा जी मोहित हो, अरे ये कोई ब्रह्म है? ग्वाल वालों के जूते ग्रास खा रहा, ये ब्रह्म नहीं हो सकता। ग्वाल वालों को चुरा लिया, लेकिन भगवान ने उतने के उतने दूसरे बना दिए। क्या नहीं कर सकते भगवान? जब इतने बड़े संसार को बना सकते हैं तो कुछ भी कर सकते हैं, उनके लिए कोई भी कार्य असंभव नहीं है। भगवान की माया को समझना बड़ा मुश्किल काम है, बड़ा मुश्किल काम है। हाँ, जिनके ऊपर कोई कृपा हो जाए ठाकुर जी की, वही जान सकता है, बाकी हर कोई नहीं समझ पाए। माया दीपक नर पतंग भ्रमी भ्रमी गए पड़ंत, कहे कबीर गुरु ज्ञान से एक आदो ग्रंथ। बोले श्री रामचंद्र भगवान की। कबीरदास जी कहते हैं, माया दीपक नर पतंग, माया दीपक की तरह से है और नर अर्थात मनुष्य पतंगे की भांति है। जैसे पतंगा दीपक के आकर्षण में बंधा हुआ दीपक के पास में जाता है, बार बार जाता है, फिर गिर जाता है, फिर जाता है, फिर गिर जाता है, आखिर में मर ही जाता है, जल जाता है। तो इससे सार यही निकालते हैं संत महात्मा कि हम मनुष्य जो है पतंगे की तरह हैं, भगवान की माया दीपक की तरह से है। इसलिए जिसको सदगुरु का ज्ञान प्राप्त है, ठाकुर जी की जिनके ऊपर कृपा है, वही भगवान की माया से बच करके निकल जाता है, बाकी तो सब जल करके नष्ट ही हो जाते हैं। वृंदावन बिहारी लाल की। माया दीपक नर पतंग भ्रमी
कहे कबीर गुरु ज्ञान से एक आध उभरत। एक आदमी कोई बच पाता, बाकी सब जल जाते हैं। तो सती जी भगवान की माया को नहीं समझ पा रही है। लौट करके भगवान शिव के पास में आई। आते ही भगवान शिव ने पूछा, बोले देवी ले आई क्या परीक्षा? लेकिन झूठ बोल रही। तीसरा अपराध क्या कर रही है? झूठ बोल रही है। कछुन परीक्षा लीन गुसाई, कीन प्रणाम तुम्हारी नाई। श्री राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय जय राम। बोले भक्तवत्सल भगवान की। कछुन परीक्षा लीन गुसाई, कीन प्रणाम तुम्हारी नाई। मैंने कुछ भी परीक्षा नहीं ली, आपकी तरह से जाकर के प्रणाम किया, जबकि प्रणाम नहीं किया था। झूठ बोल गए। तो भगवान शिव ने ध्यान लगा करके देखा है रेडीमेड को, सारा चित्र सामने आ गया। भगवान श्री राम माँ कह करके प्रणाम कर रहे हैं। सीता का वेश बना करके गई है। तो बताइए, राम जी ने जब माँ कह दिया सती को, तो माँ को धर्मपत्नी कैसे बनाए? है ये धर्म की मर्यादा है। ऐसे चरित्रों से हमें सूत्र उतारने चाहिए जीवन में। माँ को माँ ही समझना चाहिए, बहन को बहन समझना चाहिए, बेटी को बेटी ही समझना चाहिए, कन्या को कन्या ही समझना चाहिए। कन्या 2 साल से 10 साल तक की बेटी कन्या की श्रेणी में आती है। ये देवी पुराण का लेख है, पढ़ा है। अलग अलग नाम होते हैं, कुमारी, त्रिमूर्ति, वैष्णवी, चंडिका, इस प्रकार से। और 9 दुर्गाएं हैं, वो अलग है। तो कन्या जो है वो भी दुर्गा का ही स्वरूप होती है। लेकिन अब कलयुग का समय ऐसा विचित्र आ गया कि अज्ञानतावश आप हो जाता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। जो करते हैं उनके लिए है सम्मान बना करके रखना चाहिए। तो भगवान शिव ने सती का त्याग कर दिया, क्योंकि अब माँ बन गई है। आसन सामने दे दिया, बोले देवी सामने बैठो। देवता लोग फूलों की वर्षा करने लगे। जय हो भोलेनाथ। अब जैसा त्याग कोई नहीं कर सकता है। जय भोला भंडारी